हेलो एवरीवन, जे एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, अ फुटबॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज केप्ट ऑन अ होल ऑफ रेडियस स्मॉल आर मेड ऑन अ plank kept horizontally. One end of the plank is now lifted so that it get tilted, making an angle theta from the horizontal as shown in the figure below. The maximum value of theta so that the football does not start rolling down the plank satisfies. बोल रहा है कि यहाँ पर ये प्लांक हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल सबटेंड करता है और इस प्लांक को क्या करा गया है, लिफ्ट करा गया है। तो प्लांक को जब आप लिफ्ट करेंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा, थीटा की एक ऐसी वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू, जिसके बाद फुटबॉल क्या करने लग जाएगा, रोल करने लग जाएगा। तो हमसे ये पूछा है कि थीटा की वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जिस पर फुटबॉल डज नॉट स्टार्ट रोलिंग, यानी कि रोलिंग स्टार्ट ना करे। तो ये कंडीशन हो जाती है जस्ट टू रोल। जैसे हम लोग देखते थे जस्ट टू स्लाइड, वैसे ही जस्ट टू रोल वाला कंडीशन है। जस्ट टू रोल वाले कंडीशन में नेट टॉर्क अबाउट द लोअर एंड, ये जो है ना, ये लोअर एंड है, यहाँ पे ये लोअर एंड है। तो इस लोअर एंड के अबाउट नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि बॉल जो है एज इट इज किसी पॉइंट पर होनी चाहिए। चल ठीक है, तो नेट टॉर्क 0 होगा तो टॉर्क यहाँ पे निकलेगा फोर्सेज का। यहाँ पे एक ही फोर्स है, वेट, तो वेट के ही कंपोनेंट होंगे जिनका अपने को टॉर्क निकालना है और उनका नेट निकालना है, उसे 0 के बराबर रखना है। तो कहने का मतलब है कि जब आप देखिएगा कि जिस समय पर ये जस्ट टू स्टार्ट वाले कंडीशन में आएगा, जस्ट टू रोल वाले कंडीशन में आएगा, तो यहां पर ये नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, 0। और जो वेट है, वेट का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस लोअर एंड से पास करने लगेगा। मतलब आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ये है आपका लोअर एंड, आपका नहीं सॉरी, अपने प्लांक का जो इसमें स्लॉट बना हुआ है उसका, और यहाँ पे जो वेट है वो हो जाएगा यहाँ पे mg, वो इस लोअर एंड से पास करेगा। प्लांक का हॉरिजॉन्टल के साथ मैक्सिमम एंगल है, मान ले थीटा, तो इधर में यदि प्लांक के साथ परपेंडिकुलर एक मैं खींचूं तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा, ये वाला एंगल थीटा। तो यहाँ पे mg के कंपोनेंट बन जाएंगे mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इस प्लांक के सरफेस के पैरेलल बनेगा mg sin थीटा। चलो ठीक है, अब अपने को यहाँ पे क्या देखना है, हमें देखना है कि नेट टॉर्क, तो mg cos थीटा और mg sin थीटा का टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो लोअर एंड है, लेट से इसे मैं p पॉइंट नाम दे देता हूं, तो p के अबाउट अपने को टॉर्क निकालना है। तो mg cos थीटा का p से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये स्मॉल आर आ जाएगा, और mg sin थीटा से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा ये वाली डिस्टेंस। तो देख ये जो है ना, यहाँ पे ये रेडियस है, कौन सी वाली, ये वाली जो लाइन है ये रेडियस है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है mg sin थीटा की, ये बनेगी यहाँ पे रेडियस जो है वो सॉरी हाइपोटेन्यूस कवर कर रहा है, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। चल ठीक है, तो अब यदि मैं नेट टॉर्क लिखूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा mg cos थीटा इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू mg sin थीटा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का रूट। यहां से आप पाएंगे कि टेन थीटा बना क्या, टेन थीटा बना है आर, यानी कि स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। चल ठीक है, यदि मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लूँ तो आप पाएंगे ये एंगल यदि थीटा है तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है स्मॉल आर, और यहाँ पे बेस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे, इन दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे तो वो आएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको हाइपोटेन्यूस मिलेगा कैपिटल आर के बराबर। तो आप देखेंगे यहाँ पे साइन थीटा निकालेंगे तो देख टेन थीटा तो ऑब्वियस सी बात है, टेन थीटा तो यहाँ पे ऑप्शन बी में तो करेक्ट नहीं है। तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा आएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर जो कि स्मॉल आर है, और हाइपोटेन्यूस जो कि कैपिटल आर है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।